हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जुटे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश। अपने साथियों से आग्रह करेंगे कि बैरिकेडिंग के दबाव में बनाएं, बल्लियां जो गड़ी हुई हैं, बांधा गया है, उससे दूरी बना के रखें। सम्मानित साथियों, आपसे आग्रह कि आपके महबूब नेता परिवारवादी अखिलेश यादव आपके बीच में आ चुके हैं। आप लोग अनुशासन का परिचय दें। जो साथी पीछे की तरफ है सामने आ जाए। साउंड सिस्टम के पास टेंट एकदम पलट रहा है, उसको यहाँ से भीड़ हटवा दीजिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं, ये गलत बात है। बल्ली कोई नहीं तोड़े, मशीन के पास से हट जाइए भैया, लाउड आप बल्लियों को नहीं तोड़िए, हट जाइए। साउंड सिस्टम के पास से हटवाइए सबको पहले, टेंट चल रहा है। के लिए सामने आ जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद पलों में मंच पे आ रहे हैं, आप सबको सामने आ जाइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये माइक के ऊपर ध्यान दे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद। सामने जो हमारे साथी पीछे हैं उनसे आग्रह है कि सामने आ जाएं। सामने में जगह खाली पड़ी हुई है। सामान्य साथियों से आग्रह है कि सामने आ जाएं। हमारे राष्ट्रीय नेता, युवा दिनों की धड़कन, उत्तर प्रदेश युवाओं के शान, आन बान शान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम आपका मछलीशहर विधानसभा की धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सभी सम्मान्य साथी जो सड़क पर खड़े हुए हैं सामने आ जाएं। जो साथी पीछे की तरफ खड़े हैं सभी सामान्य साथियों से आग्रह है को सामने आ जाएं। हमारे प्रदेश के युवाओं की धड़कन, युवाओं का सोच, युवाओं की सोच, दलित पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संस्थान की सोच रखने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मछलीशहर की धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। पूरा मछलीशहर समाजवादी संगठन जौनपुर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। अब सामान्य साथियों, अब धैर्य का परिचय देंगे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं तमाम समाजवादी साथियों की तरफ से मछलीशहर की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सामान्य साथियों, आपसे आग्रह है जो सड़क पर इधर खड़े हुए हैं वो सामने आ जाएं। जो भी सामान्य साथी इधर खड़ा है वो सामने आ जाए। नाम बोले सम्मानित साथियों, जिनका आप सभी साथियों को बेसब्री से इंतजार था, वो हम सबके महबूब नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी हम लोगों के बीच में हैं। साथियों, यहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित
भाई राजनारायण बिंद जी, देवराज यादव जी, जय हिंद यादव जी, अभिमन्यु यादव जी और तमाम सारे अभिमन्यु यादव जी, श्याम जी यादव जी, मुकेश यादव जी, श्याम नारायण बिंद जी, आसाराम यादव जी, हरिश्चंद्र बिंद जी, श्याम राज सरोज जी, मृत्युंजय बिंद जी, योगेश यादव जी, राजेश यादव जी, विवेक यादव जी, ओम प्रकाश यादव, जगन्नाथ जी, डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी, अशोक यादव जी, रमापति पटेल जी, मुंशी लाल पटेल जी, महमूद आलम चेयरमैन मछली शहर, कौसर रब्बानी जी और ओम मोहम्मद जी, इश्तियाक अहमद जी, डॉक्टर कल्लू जी, डॉक्टर हरसान जी, राजदेव पाल जी, डॉक्टर विनोद जी, डॉक्टर राजकुमार पाल जी, कैलाश नाथ दुबे जी, कल्लूराम देवरिया जी, महफूज खान जी प्रधान जी और हमारे बीच में सभी साथी रईस खां जो हमारे बीच पॉलिटेक्निक वाले, मेवालाल गौतम जी, अमर बहादुर गौतम जी और मस्तराम गौतम जी, कमलेश बिंद जी, शिवकुमार विश्वकर्मा जी, हरिनाथ यादव जी, सीताराम यादव, जियाउद्दीन अंसारी जी, राशिद खां जी, जहर खां जी, बच्चू रायन जी, पंधारी लाल यादव जी, राजेंद्र प्रसाद यादव जी, पारसनाथ बिंद जी, डॉक्टर मनोज कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत प्रधान संघ के अध्यक्ष विजय सरोज जी, डॉक्टर अमर बहादुर जी, फूलचंद यादव जी, राकेश जी, अखिलेश यादव जी, संतोष जी, अरविंद यादव जी, कमला शंकर जी, लालचंद यादव जी, भारतीय दिवसी जी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, विक्रम यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू सलाम बरामा जी, लियाकत अली जी, हाशिम भाई जी, डॉक्टर चंदन बिंद जी, लाल बहादुर बिंद जी और हमारे बीच में राम नजीवन बिंद मौर्या जी, श्याम मोहन मौर्या जी, कोमल चौहान जी, कैलाश नाथ चौहान जी, पूर्व जिला पंचायत राम यादव, सुरेश शर्मा जी, सियाराम पाल जी, राम जसपाल जी, शेर बहादुर सरोज जी, पप्पू राम सरोज जी, श्रीनाथ यादव जी, चंद्रकांत कनौजिया जी, अजीत यादव जी, शिवचंद पटेल जी, शिव नारायण मौर्या जी, सोनू फरीदी जी, जोगेंद्र यादव प्रधान जी, सेक्टर महेंद्र यादव जी, ब्रिजमोहन नाथ जी, रामलाल जी, प्रधान चौहान जी, समरजीत जी, अख्तर भाई, अखिलेश यादव जी, डॉक्टर मनोज यादव जी, शिव मेचन पाल जी, पप्पू यादव जी, ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल जी, मुन्नीलाल यादव जी, मनीलाल यादव जी, डॉक्टर जयलाल साहब, जमाल साहब जी, मिसलाल अहमद जी और हमारे बीच में जितने भी साथी हैं। अब आपके बीच में आपकी लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रागिनी सोनकर जी आएंगी और आपको संबोधित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मेरी प्यारी मछली शहर की जनता को मैं धन्यवाद करती हूं और उन्हें बोलती हूं कि कृपया करके आप सभी लोग सामने आ जाएं ताकि आप सभी भैया को देख सकें और उनकी बातें सुन सकें। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूं कि कृपया करके आप सभी लोग, जो भी भीड़ इधर है, कृपया करके आप सभी लोग सामने आ जाएं। मैं अपनी प्यारी मछली शहर की जनता को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मेरे परम आदरणीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मैं चरण स्पर्श करके अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं और इतनी प्यारी जनता के बीच मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपकी सेवा करने का, उसके लिए मैं उन्हें बहुत 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 धन्यवाद करती हूं। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया जी, धन्यवाद। लालू मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, कि मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूं। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके समक्ष मैं अपील करना चाहती हूं, मुझे मौका दें। इस 5 साल की सरकार में हम तिल तिल मरे हैं। इस 5 साल की सरकार में हम तिल तिल मरे हैं। अब 7 तारीख को जो महापर्व होगा, 7 तारीख को जो महापर्व होगा, उस दिन इनकलाब होगा। हर उस दुख का जवाब होगा, उस दिन इनकलाब होगा। मैं अपने शहीदों के नाम, अपने किसान भाइयों के नाम, मैं अपने शहीदों के नाम, अपनी माताओं के नाम, अपनी बहनों के नाम, अपने युवा साथियों के नाम, अपने पिता तुल्य मेरी जनता के नाम
मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूं कि ये जोश जो है, इस जोश को कायम रखना है। 7 तारीख को हम जवाब देंगे, 7 तारीख को यह जनता जवाब देगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस 7 तारीख को, ये जो 7 तारीख आएगी और हमारा जो साइकिल का बटन दबेगा, उन शहीदों के नाम दबेगा, उन शहीदों के नाम दबेगा। मैं आज सबसे ये वचन लेती हूं कि आज इसी वक्त से आप सब वचनबद्ध हैं कि 7 तारीख को आप अपना मतदान करेंगे, साइकिल का बटन दबा करके माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने में मछली शहर से एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, जिनका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में हैं। मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, अपना आशीर्वचन दें। ये बगल के जो साथी हैं, अगर सामने आ जाते तो उनका समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक कैलाश सोनकर जी, राजेश यादव समाज सेवी, गणेश यादव, कर्मानंद यादव, जय हिंद, अभिमन्यु, रईस खां, देवराज, आशाराम, श्याम नारायण जैन, राजदेव पाल जी, कमलेश, प्रमोद कुमार जी, अनामिका शर्मा निषाद जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता राकेश मौर्य जी, कैलाश दुबे जी भी, दशरथ कनौजिया जी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाजवादी नेता, उपस्थित सभी गठबंधन के हमारे साथी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे सभी बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं देख रहा हूं पूरा मैदान हमें आगे से पीछे भरा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि मंच के बाईं तरफ भी एक सभा चल रही है और छोटी सभा दाईं तरफ चल रही है। हमारे बहुत जिम्मेदार सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और हमारे नेता कार्यकर्ता जो छोटे मंच में दिखाई दे रहे हैं, वहीं हमें बड़ी संख्या में छतों पे खड़े हुए और बैठे हुए नौजवान दिखाई दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कुछ लोग नारा लिख करके आए हैं। ये जो नारा लिख करके लाए हैं, लहर बड़ी करारी है, साइकिल, ऐसा लग रहा है कि जौनपुर में इस बार किसी का खाता खुलने वाला नहीं है और मछली शहर के लोगों ने भी लगता अपना मन बना लिया है। ये जो समर्थन दिखाई दे रहा है और समर्थन के साथ साथ ये जो जोश और उत्साह है, ये बता रहा है कि 7 तारीख को
समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल जीतने जा रही है। पहले चरण से आपने चुनाव देख लिया है। पहले चरण से ही चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि छठवें चरण का कल जब वोट पड़ जाएगा तो सातवें चरण में जनता ऐसा वोट डालने जा रही है, ऐसा धुआंधार वोट पड़ने जा रहा है कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। इधर आपने देखा होगा बीजेपी का कोई देश का नेता बचा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आ गया हो। बताओ आ गए सब नेता कि नहीं आ गए? इन नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने। इनके नेताओं के भाषण सुन लिए कि नहीं सुन लिए? कहने को तो बीजेपी अपने आप को दावा करती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब इनके नेताओं के भाषण हम लोग सुनते हैं और जब उन भाषणों में कही हुई बातों का हम आकलन करते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है जब इन्होंने कहा था कि हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई? और ये सब हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं, किसान परिवार के हैं। बताओ किसान भाइयों और नौजवान साथियों, किसी की आय दोगुनी हो गई? और खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी मिल गई थी क्या? और जब खाद की बोरी देखी होगी तो बताओ 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी वाले 5 किलो की चोरी कहां से सीखे होंगे। यहां जितने लोग आए हैं इन्होंने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्किट खाया होगा, बड़ा पैकेट। आपने लिया था बाजार से कि नहीं बड़ा पैकेट? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया तो आप देखते होंगे जो बड़ा पैकेट था वो छोटा होता चला गया कि नहीं हो गया? याद रखना, बीजेपी वाले अगर दोबारा आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो चोरी कर लेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार, अगली बार 200 पार हो जाएगा। जब ये पिछली बार वोट मांगने आए थे बीजेपी के लोग फ्री सिलेंडर दिया था कि नहीं दिया था? और अब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? पहले 400 रुपए था और आज 1000 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? इनके एक नेता जब प्रचार करने निकले, एक नेता जब इनके प्रचार करने निकले, घर घर जा रहे थे
घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे और हमने आपने देखा कि वो पर्चा बांट रहे थे और दूर से लगा कि पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और उन्होंने लैपटॉप वाली बात को याद है कि नहीं याद है? जब से उन्होंने लैपटॉप देने की बात की है, जनता लैपटॉप को सोच करके लोटपोट हो जा रही है। क्या कह रहे थे वो कि जो लोग इंटर पास कर लेंगे और 12वां पढ़ने जाएंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। ये मैं हाथों में स्मार्टफोन देख रहा हूं, ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री के दिए हुए तो नहीं है? वो तो कह रहे कि 2 करोड़ बांट दिया, मछली शहर वालों को नहीं मिला। और वो लैपटॉप बांट रहे थे बाबा जी, वो मिल गया कि नहीं मिला? कभी सोचो क्यों नहीं दे रहे आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप और स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते। इस बार तो नहीं धोखा खाने वाले। हमारे नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया। हमारे नौजवान जितने खड़े हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे नौकरी और रोजगार के लिए? अब और 5 साल तो नहीं इंतजार करना चाहते हो? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, हम उसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। न केवल फौज में भर्ती बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल भर्ती, हमारे नौजवान सुबह से दौड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, करते हैं तैयारी। बताओ 3 साल से धोखा मिला कि नहीं मिला? 3 साल में कोई भर्ती हुई आपकी फौज में? और आपकी उम्र भी बढ़ गई। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आयु की सीमा में छूट देनी पड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश की तरफ से छूट देने का काम करेंगे। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली सरकार से भी कहेंगे कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया, बीमारी आ गई, इसलिए हमारे नौजवानों को कम से कम एक बार आयु सीमा की छूट फौज में भी मिलनी चाहिए। ये नौजवान जानते होंगे जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 5 साल से किसी को नौकरी नहीं दी। और ये पढ़े लिखे बीएड टेट वाले जानते होंगे, बताओ 11 लाख पद खाली हैं सरकार में कि नहीं खाली हैं? न केवल 11 लाख पद खाली हैं बल्कि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। और जो लोग ये गांव से दूर से चल करके आप लोग आए हो, आप जानते होंगे पिछले 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने कि नहीं कर दिया? बच्चों की जहां पढ़ाई बर्बाद हो गई, वहीं जो उन्हें सुविधा मिलती थी, मदद मिलती थी, उस मदद को भी ये सरकार नहीं दे पाई। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जहां शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियां और पद खाली हैं, सरकार बनने पर
पीएफ टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वालों की मदद होगी, वहीं अगर हमें शिक्षा विभाग में और बड़े पैमाने पर नौकरी निकालनी पड़ेगी तो शिक्षक भर्ती खोल करके अपने शिक्षक बनाने का काम करेंगे। ये 69,000 वाले जानते होंगे, इनके साथ आरक्षण में बहुत भेदभाव हुआ है। बताओ आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि आईएएस बनाते हैं बिना परीक्षा के। दिल्ली में तो बना दिए हैं, बाबा मुख्यमंत्री यूपी में भी तैयारी कर रहे हैं। बताओ रोकोगे कि नहीं रोकोगे? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। इनको आपने समय समय पर देखा होगा, ये सरकार के लोगों ने भेदभाव किया है। न केवल भेदभाव किया है, बल्कि हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ लोकतंत्र में ऐसा कभी व्यवहार नहीं हो सकता जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप लोग बिल्कुल बनारस के बगल के लोग हो। आप याद कीजिए, जिस समय ओमकार राजभर अपने बेटे का नॉमिनेशन कराने जा रहे थे कचहरी में, बताओ गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया था कि नहीं किया था? न केवल उन पे हमला किया, बल्कि बताओ उन्हें अपमानित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? और आपने कल की भी खबर पढ़ ली होगी, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए हैं, सबसे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। और उनके आने से जो ताकत बढ़ी, उससे घबरा करके देखो कल उन पर हमला हुआ कि नहीं हुआ। उन पर न केवल हमला किया इन्होंने, बल्कि उनके साथ जितनी भी गाड़ियां चल रही थी, उन सब गाड़ियों को तोड़ने का काम किया और बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। कईयों के सर पे चोट है, पैरों में भी चोट है। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका प्रशासन। बताओ इस सरकार में पिछड़ों को अपमानित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिया है, बताओ वो हक और सम्मान छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? और याद कीजिए, बीजेपी के लोगों का जो कहते थे कि हमारा गरीब हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए, इन्होंने सरकार के सब हवाई जहाज बेच दिए और हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीनें बेच दी। रेलवे स्टेशन बिकने जा रहे हैं। कभी सोचा आपने कि क्यों बिक रहा है ये सब? आपने वो कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस। ये जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कहां मांगोगे आप? बताओ बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और आपने अखबार में वो भी पढ़ा होगा कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भागा है। अगर हम और आप लोग अगर बैंक का पैसा लेने जाएं तो गरीब को पहले तो बैंक पैसा नहीं देती, और अगर पैसा दे भी दिया तो बताओ एक दो किस्त भी अगर आप नहीं दे पाए तो आपको नोटिस मिलता है कि नहीं मिलता है? और कभी कभी गरीब का तो घर तक नीलाम हो जाता है। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया।
जानते हो वो उद्योगपति कहां का था? कहां का था उद्योगपति? और जो पहले पैसे